अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था फाइलम आर्थ्रोपोडा और लास्ट जो लेक्चर हुआ है उसके अंदर हमने पहले दो क्लासेस हमने डिस्कस कर ली थी। फर्दर हमने दो क्लासेस रह गई हैं, एरेक्निडा और इसके अलावा मायरियापोडा। इसको हमने कंप्लीट करना है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को आज हमने मुकम्मल कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास एरेक्निडा। क्लास एरेक्निडा के अंदर बेटा इनके अंदर सिंपल पहला जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर सिफेलोथोरेक्स जो है वो मौजूद है, प्रेजेंट है। सिफेलोथोरेक्स के बारे में ऑलरेडी हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर होता क्या है कि हेड पोर्शन और इसके अलावा थोरेक्स पोर्शन ये फ्यूज्ड फॉर्मेट में है और नई स्ट्रक्चर बन गई है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, सिफेलोथोरेक्स। यानी दो सेगमेंट यहाँ पर होंगे। पहले तो होता है ना कि तीन सेगमेंट थे, हेड है, थोरेक्स है और एब्डोमेन वगैरह। यहाँ पर जो है दो सेगमेंट होंगे। फर्स्ट वन है हेड और थोरेक्स के फ्यूज होने से सिफेलोथोरेक्स रीजन बनेगा और नेक्स्ट वन जो है हमारे पास एब्डोमिनल रीजन होगा। इसके अलावा सिफेलोथोरेक्स रीजन में आपको कौन कौन से अपेंडेजेस मिलेंगे? पेयर ऑफ अपेंडेजेस कॉल्ड चेलिसिराई या चेलिसिरेटा भी हम इन्हें कहते हैं, चेलिसिराई भी हम इन्हें कहते हैं। बेटा ये चेलिसिराई जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये अक्सर एमसीक्यूज के लिए पूछ लेता है कि चेलिसिराई इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ आर्थ्रोपोड। तो उनके अंदर माउथ रीजन के अंदर एक नेक्स्ट अपेंडेजेस यहाँ हमें देखने को मिलते हैं जिनको हम चेलिसिराई कहते हैं। चेलिसिराई के अलावा इनके पास क्या होता है बेटा? विद क्लॉज एंड 4 पेयर ऑफ लेग्स। ये अपने पॉइंट एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। तो एक नेक्स्ट अपेंडेजेस जो हमें देखने को मिला है क्लास एरेक्निडा के अंदर वो है चेलिसिराई। ये माउथ रीजन के अंदर मौजूद होते हैं। इनका काम होता है कि फूड को कैप्चर करना और उसको क्रश करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, इनके पास एंटीनाई मौजूद नहीं है और इसके अलावा इनके पास जॉज मौजूद नहीं है। आर्थ्रोपोड के बारे में पढ़ा था, काइटनस जॉज होते हैं, मैंटिबल्स है, मैग्जिला है, लेबियम है, लेब्रम है, ये सारे जॉज के पार्ट थे, वो यहाँ मौजूद नहीं है। इसके अलावा इनके पास एंटीनाई मौजूद नहीं है। इससे पिछले क्लासेस के अंदर हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि 2 पेयर ऑफ एंटीनाई है या सिंगल पेयर ऑफ एंटीनाई मौजूद है, लेकिन ये थर्ड वन क्लास के अंदर एरेक्निडा के अंदर कोई एंटीनाई मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो एब्डोमिन है मे और मे नॉट बी सेगमेंटेड। कुछ इसके मेंबर ऐसे होते हैं जिनके अंदर एब्डोमेन में सेगमेंट्स बने हुए होते हैं और कुछ इनके जो मेंबर्स हैं उनके पास सेगमेंट्स मौजूद नहीं होते। इसके अलावा इनके अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है बेटा? थ्रू गिल्स। जो पानी के अंदर रहते हैं उनके अंदर गिल्स वगैरह, और इसके अलावा जो खुश्की पर इसके मेंबर रहते हैं उनमें लंग्स और बुक लंग्स मौजूद होते हैं। बुक लंग्स क्यों कहते हैं? कि लंग्स के अंदर फोल्डिंग ऐसी होती है जैसे बुक के पेज नहीं होते, इसी तरह की फोल्डिंग हमें देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट वन है आइज़। इनके अंदर जो है बेटा वो सिंपल होती हैं, लेकिन और स्पाइडर के पास तकरीबन कम से कम 8 आइज़ होती हैं। और हमेशा ये क्या करते हैं, अपने जो टारगेट है, टारगेट के ऊपर जो अपनी नज़र है वो सेट करके रखता है। यानी जो 8 की 8 आंखें हैं ना, इनका टारगेट सेम होता है, इसलिए ये इजीली अपने जो प्रे है उसको कैप्चर कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एमसीक्यू उसके लिए पूछी भी जाती है कि स्पाइडर के अंदर कितनी आइज़ की तादाद है बेटा? वो 8 है। इसके अलावा इनके पास सेक्सेस जो हैं वो क्या होते हैं बेटा? सेपरेट है, यानी मेल अलग होंगे और इसके अलावा फीमेल अलग होंगी। इनकी एग्जाम्पल क्या है बेटा? स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स, माइट्स और टिक्स वगैरह। ये अपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है क्योंकि ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ के लिए वो आपके बोर्ड में और इसके अलावा जो एंटी टेस्ट है वहाँ पर पूछ लेते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन है क्लास मायरियापोडा है, लास्ट वन क्लास है आर्थ्रोपोडा की। बॉडी इज़ डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, डॉर्सल साइड से भी, और जैसे हमारे पास पत्ता होता है ना, डॉर्सल जो ऊपर वाली साइड है नीचे वाली साइड से फ्लैट होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, पेज की तरह के। ये इनकी बॉडी होती है। बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स। इसमें बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं। ये अपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। ये क्लास हमारी ऐसी है आर्थ्रोपोडा की, मायरियापोडा, जिसके अंदर हमें सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में देखने को मिलते हैं और इसके अलावा हर सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ लेग्स मौजूद होते हैं। तो इनके अंदर अगर 50 जो सेगमेंट्स हैं मौजूद हैं तो 100 के नियर अबाउट जो है वो आपको लेग्स देखने को मिलेंगी। तो लेग्स भी ज़्यादा तादाद में होती हैं और सेगमेंट्स भी ज़्यादा तादाद में होते हैं। इसके अलावा पेयर ऑफ एंटीनाई, इनके अंदर एंटीनाई भी मौजूद है और पेयर ऑफ आइज़ वगैरह भी मौजूद है। सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स, ये छोटे छोटे जानदार हैं, ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, इनके पास टांगें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इनको सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स कहते हैं। तो ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं? मायरियापोडा से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ तक जो क्लासेस थी हमारे पास 4 क्लासेस आर्थ्रोपोड्स की, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बेटा एफिनिटीज विद एन एनिलेट्स। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। देखिए ये 2 तरह से सवाल पूछ सकता है आपसे पहला सवाल ये पूछ सकता है कि गिव सिमिलैरिटीज बिटवीन आर्थ्रोपोड्स एंड एनिलेट्स, या दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाई एनिलेट्स एंड आर्थ्रोपोड्स हैव मोनोफाइलेटिक लिनिएज, क्योंकि इनका जो आगाज़ है वो सेम एंसेस्टर से क्यों हुआ है? क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी है। किस लिहाज से इनके अंदर सिमिलैरिटी है? जैसे एनिलेट्स की जो बॉडी है उसके बाहर क्या मौजूद थी बेटा? क्यूटिकल मौजूद थी, तो इनकी बॉडी के बाहर भी क्यूटिकल मौजूद होती है।
इसके अलावा जो एनिलिड की बॉडी है वो भी सेगमेंटेड थी, जो आर्थ्रोपोड है इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड है। अच्छा, वहाँ पर जो सेगमेंटेशन थी इंटरनल भी थी और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी थी, लेकिन इनके अंदर जो सेगमेंटेशन बेटा होती है वो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है, या आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा उनके पास भी अपेंडेजेस से हमने देखा था कि जो मैरीन हमारे पास एनिलिड्स से उनके अंदर नेरीज वगैरह के अंदर पैरापोडिया थे जो कि लेग्स का काम कर रहे थे, वो ज़ाहिर बात है अपेंडेजेस ही हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी अपेंडेजेस हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, वहाँ पर जो नर्वस सिस्टम था वहाँ भी डबल नर्व कॉर्ड थी और जो सुप्रा गैंग्लियन जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया मौजूद थे, यहाँ पर भी हमें नर्वस सिस्टम वैसा ही देखने को मिलता है। तो मैंने ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये आपको पॉइंट बताया है कि ये अक्सर एमसीक्यूज़ के लिए पूछ लेता है कि एनी लिटल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स। ये कुछ सिमिलैरिटीज थी जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में दोनों जो इसके फैक्टर हैं, चाहे वो एडवांटेज है चाहे वो डिसएडवांटेज है, दोनों चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अच्छा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट है कि डेंजरस फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स, जानवरों और पौधे दोनों के लिए ये नुकसानदेह भी हैं, मे बी बेनिफिशियल, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। क्लियर? जैसे कि हमारे पास बीमारियां कौन कौन से फैलाते हैं, मॉस्किटोज़ वगैरह हैं, फ्लीज हैं, टिक्स हैं, माइट्स हैं, ये सारे क्या करते हैं, डिजीज़ ट्रांसफ़र करते हैं किसके अंदर, मैन के अंदर भी और कैटल वगैरह प्लांट्स के अंदर भी, यानी ये वेक्टर का काम करते हैं। किसी जरासीम को उठा के या किसी भी आप कह सकते हैं पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म को उठा के जानदारों के अंदर डालते हैं और उनके अंदर ये बीमारियाँ फैलाते रहते हैं। तो हमारे पास ये सारे के सारे जितने भी ये आर्थ्रोपोड्स के मेंबर बताए गए हैं, इनका काम ये होता है कि ये पैरासाइटिक हैं, ये किसी पैरासाइट को उठा के वेक्टर का काम करते हैं, किसी मैन के अंदर, कैटल के अंदर या प्लांट्स के अंदर जो है डिजीज़ काज करते हैं। अब इसमें मिसाल जो है, जैसे कि हमारे पास सीसी फ्लाई है, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी डिस्कस किया गया है। ये क्या करते हैं बेटा, सीसी फ्लाई ट्राइपैनोसोमा को, ट्राइपैनोसोमा, क्लियर, इसको ट्रांसफर करती है किसके अंदर बेटा, ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन के अंदर जैसे ही ट्राइपैनोसोमा एंटर होता है तो उससे डिजीज काज होती है स्लीपिंग सिकनेस की, स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी जो है ये काज करते हैं इंसान के अंदर। तो ये आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। सिरसी फ्लाई जो है ये क्या करती है, ट्राइपैनोसोमा जो कि एक प्रोटोजोन है उसको इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से उठा के किसी दूसरे इंडिविजुअल में डालती है, वो हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और इंसान के अंदर बीमारी काज करता है जिसका नाम क्या है बेटा, स्लीपिंग सिकनेस है। इसके अलावा जो हाउस फ्लाई है, ठीक है, इसका जो मस्का डोमेस्टिका, इसका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, क्लियर। तो ये भी क्या करते हैं, बहुत सारे जरासीम वगैरह जो है वो एक खुराक के अंदर जो है वो कर देती है, कंटेमिनेट कर देती है, और उस कंटेमिनेशन की वजह से हमें जो है डायरिया और इसके अलावा वोमिटिंग वगैरह इंसान के अंदर काज हो सकती है। इसके अलावा एनोफ्लीज जो मॉस्किटो है, इसका काम होता है मलेरिया काज करना, ये मलेरिया काज करती है। क्यों? जैसे कि ये क्या करती है असल में, प्लाज्मोडियम, एक मलेरिया के पेशेंट से प्लाज्मोडियम को उठा के किसी सेहतमंद बंदे में डालती है जो फीमेल एनोफ्लीज है, इससे क्या होता है इंसान के अंदर मलेरिया होने के चांसेस होते हैं। एडीज इजिप्टाई, ये भी मॉस्किटो ही है, इसका काम होता है कि ये हमारे अंदर डेंगू फीवर काज करता है, डेंगू फीवर। इसके अलावा जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो क्या करते हैं, हमारी क्रॉप्स वगैरह को डैमेज करते रहते हैं, जिससे जो हमारे किसान वगैरह हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान को फेस करना पड़ता है। तो ये सारे के सारे जो हम यहाँ बताए गए हैं, जितने आर्थ्रोपोड्स के मेंबर बताए गए हैं, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ लेता है कि सीसी फ्लाई जो है कौन सी डिजीज़ काज करवाती है, या वेक्टर के तौर पर कैसे यहाँ पर रोल प्ले कर रही है, हाउस फ्लाई क्या काज करवाती है, एनोफ्लिस की जैसे कौन सी डिजीज़ काज हो सकती है, एडीज़ इजिप्टाई कौन सी जो डिजीज़ है उसको स्प्रेड करता है। तो इनके नाम आने चाहिए और डिजीज़ के नाम आने चाहिए। इसके अलावा कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी होते हैं जिनसे हम फ़ायदा हासिल करते हैं, जैसा कि हमारे पास हनी भी है, शहद की मक्खियाँ, इनसे एक तो हम हनी हासिल करते हैं और दूसरा ये है कि बीज वैक्स भी हम यूज़ करते हैं। ये दो चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है। सिल्क वर्म से हम सिल्क जो है वो रेशमी कपड़े जिसे हम कहते हैं ना, सिल्क वगैरह हम वहाँ से ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट प्रीडेशियस भी होते हैं, दूसरों को मार कर खाते हैं। तो डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हम उसे बायोलॉजिकल वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर एग्जांपल दी गई है कि जो वेस्प है वो अटैक करता है किसके ऊपर, वॉलनट ट्री के ऊपर, और इस वेस्प को जो ख़ास तौर पे एफिड किस पर अटैक करता है, वॉलनट के ट्री पर। अब आप एफिड को, तेले को कंट्रोल कर सकते हो किसके ज़रिए बेटा, वेस्प के ज़रिए। तो ये प्रीडेशियस जो हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके किसी दूसरे जो नुकसानदेह कीड़े हैं ना उनको ख़त्म करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा कुछ स्कैवेंजर्स भी होते हैं, ठीक है, जो गली सड़ी खुराक खाते हैं। तो इस तरह डेड जो और बॉडीज़ हैं, चाहे वो प्लांट्स की हैं चाहे वो एनिमल्स की डेड बॉडीज़ हैं, उनको ख़त्म करने का काम भी ये करेंगे। इसके अलावा इंसेक्ट लार्वा जो है ये ख़ास तौर पे फ़िश डाइट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं।
यानी आप फ़िश फार्मिंग करते हैं तो फ़िश की एक फेवरेट फूड इंसेक्ट लार्वा भी है, तो वो फूड के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने फर्दर जो 2 हमारी क्लासेस बच गई थी फाइलम आर्थ्रोपोडा की, उसको हमने कंप्लीट किया और साथ साथ जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसको भी हमने डिटेल से डिस्कस किया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करना है, फाइलम मोलस्का। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।